नमस्कार। मुद्दा आज के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। पहले कवर्धा फिर महासमुंद, दोनों जगह का धान चूहा खा लेता है और कई जगह धान केंद्रों में धान सड़े हुए पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। सूरजपुर से मुंगेली तक छापे, जांच और कार्रवाई की जा रही है। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस बोल रही है बड़ा खेल छोटी कार्रवाई। तो सवाल साफ है, धान की रखवाली हो रही है या सच दबाया जा रहा है? फिलहाल सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों के हक की रक्षा के लिए शासन प्रशासन ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण और तकनीकी जांच के जरिए अनियमितताओं को उजागर किया गया है। सूरजपुर जिले में रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में अंतर पाए जाने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 6,470 बोरी धान, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है, उसके मामले में जांच तेज कर दी है। मुंगेली जिले में एआई तकनीक के जरिए धान परिवहन में 2000% तक अधिक परिवहन का खुलासा हुआ, जिसके बाद संबंधित राइस मिल को सील कर दिया गया। ये प्रदेश में तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धमतरी जिले में किसानों को टोकन और खरीदी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर प्रशासन सख्त। सूरजपुर, मुंगेली, धमतरी में कई राइस मिलों पर कार्रवाई। कांग्रेस ने बताया बड़ा भ्रष्टाचार छुपाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई। सरकार कर रही है निष्पक्ष और पारदर्शी धान खरीदी का दावा। धान खरीदी में सख्ती के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व कांग्रेस विकास ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धान किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती और धान खरीदी के बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने छोटी मोटी कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी साजिश है और ये साजिश उस दिन से चालू हो गई जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी के बढ़ते पैसे की घोषणा की थी। और जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि इतना पैसा देना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को छलने का, धोखा देने का काम अब किया है, इस सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से कलेक्टर अब बात कर रहे हैं, ये तो आप समझ लीजिए, जब किसानों का धान खरीदी का काम लेट लतीफ करते इतना आगे बढ़ा दिया। अब कलेक्टर क्या चीज, किसका भौतिक सत्य देखने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं? ये सब दिखावटी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ कहा कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पात्र किसानों से नियमानुसार धान की खरीदी की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिली है वहां तत्काल कार्रवाई की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, पात्रता अनुसार किसानों के एक एक दाना धान की खरीदी राज्य सरकार करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था कि सरकार की नीयत नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तैयारी नहीं है। उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई और किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे, खरीदी जा रही है और खरीदे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सामने आए मामलों के बाद प्रशासन की सक्रियता से ये स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
वहीं कांग्रेस के आरोपों और प्रदेश के कई हिस्सों से आ रहे अनियमितताओं की खबरें बता रही है कि कार्रवाई और तेज करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह गड़बड़ी पर अंकुश लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर। किसान का धान सिस्टम बदनाम। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि 26 साल छत्तीसगढ़ को हो गया, लगातार धान को लेकर घमासान साफ तौर पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, धान कांग्रेस की सरकार में भी सड़ता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही हालात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ धान खरीदी हो रही तो दूसरी तरफ ऐसी कई तस्वीर आ रही है जो किसानों की मेहनत पर पानी फेरता हुआ नजर आता है। फिलहाल इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। कन्हैया अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, स्वागत करता हूं मैं उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी है, बीजेपी का वरिष्ठ नेता, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। वेगेंद्र जी हमारे साथ है, किसान नेता के रूप में, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। वेगेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि ये लगातार जो तस्वीर आ रही है, चाहे जगदलपुर की हो, गीदम की हो, महासमुंद का वर्धा, कहीं धान चूहे खा ले रहे हैं तो कहीं धान सड़ जा रहा है। क्या वाकई में किसानों की मेहनत पर कुल मिलाकर पानी फेर रहे हैं? किसानों का अपमान है ये? जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत सही कहा। छत्तीसगढ़ की सरकार धान नहीं खरीदने की वजह से ये सब प्रपंच रच रहे हैं। शुरुआत तो उस दिन हुई थी जिस दिन हमको खाद चाहिए था, सोसाइटी में खाद नहीं मिला किसानों को, तो किसानों ने अपने परिश्रम करके जो भी उत्पादन अपने लाया उसको आज जब बेचने जा रहे हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के अड़ंगे लगा रही है सरकार। अरे भौतिक सत्यापन की क्या जरूरत है? भौतिक सत्यापन करना ही है सरकार को तो धान खरीदी केंद्र करे। और मेरा दावा है कि भौतिक सत्यापन करने के बाद पूरी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से बड़े घोटाले की पुष्टि हो सकती है। अच्छा। परंतु निश्चित तौर पे आज 60% किसान ही धान बेच पाए हैं, 40% किसान आज भी बचे हुए हैं धान बेचने के लिए। ये सरकार की नाकामी है, इनकी प्रशासनिक तंत्र जो है किसानों का अवरोध कर रही है। मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखा दूंगा। दुर्ग एडिशन में अलग कहते हैं कि कोई भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं है जी। फिर बालोद जिले में गांव-गांव में पटवारी सचिव घूम घूम के भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। अरे किसान धान बो लिया है तो कोई अपराध कर लिया है क्या? ठीक है। तो ये इस प्रकार से किसानों का अपमान करना बंद करे सरकार। और मैं किसान भाइयों को भी आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए भी तैयार हो जाएं, नहीं तो शायद किसान हमारे धान को खरीदने में अक्षम दिख रही है। ठीक है। सुंदरानी जी, 26 साल छत्तीसगढ़ को हो गया और 26 साल से प्रदेश में धान खरीदी हो रही है। क्या अभी तक सिस्टम सुधर नहीं पाया? क्योंकि सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही, वही सिस्टम पहले था, वही सिस्टम अभी। और ये दावे तो बहुत करते हैं धान खरीदी के पहले, रख रखाव की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है, त्रिपाल सब जगह आ गया है। लेकिन ऐसी स्थिति जब नजर आती है तो कहीं ना कोई तमाम दावे की पोल खुलती हुई नजर नहीं आती। धान खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और निश्चित रूप से अगर 60% धान खरीदा गया तो 40% धान भी हम खरीदेंगे। 21 क्विंटल धान खरीदने का हमने वादा किया था। 21 क्विंटल हमने 2 साल से लगातार खरीद रहे हैं और अभी भी खरीद रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बाहर के राज्यों का धान यहाँ पे बिकने देंगे। हम सख्ती अगर कर रहे हैं, बॉर्डरों पे अगर हम जांच कर रहे हैं तो दूसरे राज्यों का जो धान आके छत्तीसगढ़ में बिकना चाहता है, हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और किसानों को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। किसानों का एक एक दाना धान, छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान अपना धान बेचने से वंचित नहीं होगा। हमारी सरकार की नीयत एकदम साफ है कि किसानों को एक तो सही दाम मिले और किसानों का 21 क्विंटल धान हम खरीदें, 3100 रुपए के भाव से खरीदें और लगातार हम खरीद रहे हैं और सारे रिकॉर्ड हमने कायम किया। आज इस बार भी अगर हमारा टारगेट 1,50,000 मेट्रिक टन या 1,60,000 मेट्रिक टन है तो हम निश्चित रूप से उसका पूरा धान खरीदेंगे। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। कांग्रेस हमेशा किसानों को बरगलाने का काम करती है। किसानों को कहीं पे भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों के धान को हम पूरा
खरीदेंगे, ये हम विश्वास के साथ। सुमदानी जी, धान तो निश्चित तौर पे आप लोग खरीद रहे हैं, हम भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि अधिकारी तो कह रहे हैं कि धान को चूहा खा लिए, एक कवर्धा में, एक महासमुंद में, जगदलपुर के कुछ क्षेत्रों में धान सड़ गए हैं, तो ये सिस्टम कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है? वो सिस्टम को कैसे ठीक करेगी भाजपा? देखिए, ये सिस्टम की गड़बड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पे धान खरीदा जाता है तो कहीं कहीं चूहे लग जाते हैं, कहीं धान सड़ जाता है, कहीं चूहे खा जाते हैं। अच्छा। ये छोटी मोटी समस्याएं तो आती है, लेकिन इन सारे समस्याओं को हम फेस करते हुए किसानों को सही दाम पे सही धान खरीदा जाए, ये हमारा प्रयास ठीक है। ठीक और है। छत्तीसगढ़ में जो धान पैदा हुआ है, हम एक एक दाना ठीक है, ठीक है, ठीक है। कन्हैया जी, सुमदान जी बोल रहे हैं कि छोटी मोटी समस्या आती रहती है। 7 करोड़ का धान को चूहा खा लेता है कवर्धा में, महासमुंद में, ये छोटी मोटी चीज लगती है कन्हैया जी आपको? हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी पार्टी का बचाव करना उनकी जिम्मेदारी है, और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। हमारे तो किसान साथी विगेन भाई क्लियर बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। ये तो कांग्रेस भ्रम नहीं फैला रही है, आप खुद बता रहे हैं। और किसानों को टोकन देना इन्होंने बंद कर दिया, टोकन देना बंद कर दिया, इसलिए कल 2 अलग अलग जगह पर ये 2 किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। बिल्कुल। ये कौन है जिम्मेदार? ये जिम्मेदारी से ये लोग दूर भागते हैं। ये लोग बार बार बस भाजपा कांग्रेस के ऊपर ढकेल दो, मामला खत्म कर लो। 7 करोड़ रुपए का चावल धान जो है चूहा खा गया, 5 करोड़ का धान चूहा खा गया। बृजमोहन जी बोल रहे हैं कि अब ये सरकार चूहे लोग को ठीक करने के लिए बिल्ली पालेगी। मतलब इनके अंदर क्या अंतर विरोध है, ये तो इन्हीं के नेताओं के बयान से स्पष्ट है। इनकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को अब बिल्ली पालना पड़ेगा। मतलब वो खुद कटाक्ष कर रहे हैं कि 12 करोड़ रुपए का गोलमाल हो गया है, और ये तमाम गोलमाल को दबा करके ये बोल रहे हैं कि एक एक दाना धान खरीदेंगे और टोकन खरीद देना बंद कर देते हैं। तो ये दोहरी नीति किस तरह से है? चारों तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है, धान सड़ रहा है, धान की राइस मिलर को धान मिल नहीं रहा है, वहां राइस मिलर का रोना अलग है, उनको उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ किसान का जो है धान नहीं लिया जा रहा है, धान लिया जा रहा है तो वो मंडी में पड़े पड़े सड़ जा रहा है। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो है इन लोगों ने इंतहा कर दी है, और उसका शिकार जो है छोटे से छोटा व्यक्ति हो रहा है। ठीक है वेगेंद्र जी, कमी आप कहाँ पर देखते हैं इसमें? क्योंकि सिस्टम तो पहले से तैयार होता होगा, हम अगर इतने व्यापक स्तर पर धान खरीदी कर रहे हैं तो तैयारी तो पहले से हो जाती है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है सब चीज़? नहीं पांडे जी, अगर आप बहुत आकलन करें तो आज 26वां वर्ष है छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल है ना। हम आज भी फुल प्रूफ प्लान अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, 3 साल कांग्रेस रही और 5 साल कांग्रेस रही, अभी फिर बीजेपी सत्ता में है। तो सर्वाधिक समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, और किसान दुखी हैं, किसान पीड़ित हैं। किसानों का धान चूहा खा गया, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी, मैं तो कहता हूं कि वो चूहा सरकारी चूहा है कि 2 पैर का चूहा है कि 4 पैर का चूहा है, इसका आप परीक्षण तो करा लें। और यहाँ पे 2 पैर का ही चूहा निकलेगा मेरे ख्याल से, 4 पैर वाला चूहा इतना धान नहीं खा सकता। परंतु पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश बैठी है। एक उसको पद से हटा देने से कार्रवाई हो जाती है क्या? ठीक है, तो इस पे भी गौर करें और किसानों का श्रम का सम्मान करें। ठीक है। सुंदरान जी, जवाबदेही कैसे तय होगी, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए पांडे जी, निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूं हमारे किसान नेता का। निश्चित रूप से मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति दोषी हो, चाहे वो चूहा खाने की बात करने की बात हो या किसानों का धान सड़ने की बात हो, इस मामले में जो भी दोषी होगा, हम सिस्टम को ठीक करने में लगे हुए। सिस्टम जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार में बिगड़ा है, उसको ठीक करने में कुछ समय जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से हम किसानों का धान खरीदने के मामले में गंभीर है। किसी भी छत्तीसगढ़ के एक भी किसान के साथ ये व्यवहार नहीं होगा कि उसका धान नहीं खरीदा गया। समय पे पूरा धान खरीदा जाएगा, अभी समय है, निश्चित रूप से खरीदने का काम जारी है। मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने सिस्टम खराब किया है?
सिस्टम कांग्रेस ने खराब किया। 5 साल कांग्रेस की सरकार में सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया। न बारदाने मिलते थे, न किसानों का धान पूरा खरीदा जाता था। 15 क्विंटल धान खरीदते थे, वो भी किस किन परिस्थितियों में खरीदते थे, कैसे खरीदते थे। आज कन्हैया अग्रवाल जी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको 5 साल की कांग्रेस की सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार किसानों के साथ अन्याय हुआ। 2500 में खरीदते थे धान, हम 3100 रुपए में खरीद रहे हैं। ये 15 क्विंटल खरीदते थे, हम 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। और हमारा लक्ष्य 1.5 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा का है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो हमने टारगेट तय किया है उससे ज्यादा धान खरीदेंगे, कम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, कन्हैया जी से जवाब ले लेते हैं। कन्हैया जी, आप लोगों ने सिस्टम खराब किया है। ये 12 क्विंटल खरीदते थे, 1500 में खरीदते थे, हमने 2100 में और 15 क्विंटल खरीदी। अच्छा, तो ये तो जो है इनकी जो, और आखिरी के 3 साल तक जब ये बोनस नहीं दे पाए थे, वो बोनस भी हम लोगों ने दिया था, जो इनकी सरकार का 14 सीटों में आने के बड़ा कारण बना था। उनका बोनस हमको देना पड़ा। इनके करनी का फल जो है या हम लोगों ने बाद में आकर के किसानों को उनका भुगतान किया, जिनका भुगतान वर्षों से इन लोगों ने रोक के रखा हुआ था। और चारों तरफ यदि जो है ये कह रहे हैं दाना दाना खरीद लेंगे, अरे यदि खरीदने की मंशा है तो फिर टोकन वितरण की प्रक्रिया क्यों बंद हुई है? क्यों टोकन किसानों को नहीं दिया जा रहा है? जो टोकन के कारण किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्यों कीटनाशक पीना पड़ गया किसी किसान को? ये केवल और केवल जो है इनका जरूरत नहीं पड़ेगी, किसानों की बात नहीं पड़ेगी। आप कह रहे हैं कोरबा का तो किसान की वजह से किसी जो है छोटे अधिकारी को उसमें जो है सस्पेंड भी किया गया। ये केवल सोसाइटी के मैनेजर को सस्पेंड कर दो, सोसाइटी के मैनेजर को टांग दो। अरे आप इतने करोड़ों रुपए का धान को बेच खा रहे हो, करोड़ों रुपए का धान का घपला कर दे रहे हो, और उस घपले को भी आप ढकने के लिए चूहा ला रहे हो। अब तो चूहा पे एक मैं देख रहा था, एक फोक सिंगर है अपने छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बड़ा अच्छा गाना गाया है, छत्तीसगढ़ी में गीत गाया है उन्होंने, मुसवा आगे करके। तो ये तो स्थिति बन गई है कि आप लोगों ने मजाक का विषय बना दिया धान खरीदी को और धान को। सारे भ्रष्टाचार बचा रखे, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बच रहा जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो, और बार बार एक ही रोना रोते रहते हैं। अरे आपको सरकार मिली, आपको काम करके दिखाना था, आप काम करके दिखा नहीं सक रहे हैं, फिर वही रोना रोते हैं कि पिछली सरकार में ऐसा हो गया। अरे पिछली सरकार में जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सरकार में आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका रोना ये नहीं है कि आप हर चीज को 70 साल में ले जाए, कर रहे हैं। आप काम नहीं कर पाते तो 70 साल हर चीज में 70 साल एक किसान का एक दाना धान खरीदेंगे हम। कहा ये फिर टोकन वितरण क्यों बंद हुआ? मैं कह रहा हूँ आपसे, क्यों टोकन नहीं मिलने के कारण किसी किसान को कीटनाशक पीना पड़ गया है? यदि टोकन वितरण बंद हो रहा है, किसान कीटनाशक पी रहा है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए आपने न केवल किसानों को छला है, धोखा दिया है, ठगा है, बल्कि उनको जो है मौत के कगार पे धकेला है। ठीक है विजेंद्र जी, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। एक भी किसान को विचलित होने की जरूरत नहीं और कांग्रेस के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। ठीक है सुनन जी, मैं आऊंगा आपके पास। विजेंद्र जी, हम देखें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है किसान हमेशा पिसता हुआ नजर आया है। पिछली सरकार की भी अगर हम बात करें, कांग्रेस की थी और भारतीय जनता पार्टी की भी। किसानों का हालात कैसे सुधरेगा? कब वो दिन आएगा जब किसान खाद के लिए कतार में नहीं खड़े होंगे, बारदाने के लिए भटकेंगे नहीं? ये संभव कैसे हो पाएगा? आपको लगता है आने वाले समय में कभी संभव हो पाएगा? जी निश्चित तौर पे ये सपना है किसानों का, और ये सपना पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल के व्यक्तियों की नीयत जो है छत्तीसगढ़ के लिए साफ नहीं है। पिछली सरकार ने जो घोटाले किए, अभी के सरकार कभी जो सामने आ रहा है धान खरीदी का, तो ये तो छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। अडानी आके पूरे छत्तीसगढ़ में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो कहाँ से यहाँ छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी? ये तो कहना अब पाप है। और जैसा कन्हैया अग्रवाल जी ने कहा ना, मुसवा खा गए धान लायक गीत है जिला तिवारी जी गाए है ना। मुसवा काबर मुसवल बदनाम करत हो भैया, मुसवा अतेक बड़ा प्राधीनो है, वो विघ्नहर्ता गणेश जी के वहां खड़े है, उसको आप जो है बदनाम कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य का विषय है। एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी को भी पीड़ित तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और इधर चूहे मुसवे को बदनाम कर रहे हैं। श्रीचंद जी, आप भी विधायक रह चुके हैं, सरकार का आप भी हिस्सा रह चुके हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न आखिर क्यों होती है, और इस पर बड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती, ताकि जो सिस्टम में गड़बड़ी है वो कम से कम टाइट हो पाए? हमारी सरकार गड़बड़ियों को रोकने का काम कर रही है, गड़बड़ियों को करने वालों पे कार्रवाई कर रही है, और हर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी जो प्रदेश के बाहर का धान लाके यहाँ खपाना चाहते हैं, यहाँ के किसानों का हक मारना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग जो माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, चावल धान माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मकसद कामयाब नहीं होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक एक किसान का धान हम पूरा खरीदेंगे। हम किसी भी किसान को ये शिकायत का अवसर नहीं देंगे कि हमारा धान नहीं खरीदा सरकार ने। ठीक है, पर किसान आज भी कतार पे है सुंदरानी जी, किसान आज भी परेशान है। अगर आप गांव के तरफ चले जाए तो छत्तीसगढ़ के हर गांव के बाहर सड़कों में आपको धान मिल जाएगा। आज 2.5 महीना हो गए, 12 दिन सिर्फ बचे हैं किसानों का धान खरीदी के लिए। ठीक है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दाना दाना खरीदा जाएगा। कैसे खरीदेंगे ये भी तो बता दीजिए। नहीं खरीदेंगे, आप देखिएगा। नहीं, आप मुझे बता तो दीजिए, आप बता दीजिए कैसे धान खरीदी करेंगे आप। 40% धान बचा हुआ है खरीदना, हम पूरा खरीदेंगे। 12 दिन में 40% कैसे खरीदी होगी? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? प्रदेश की सरकार है, ये ईमानदारी से काम करती है, किसानों के साथ पूरा सहानुभूति है हमारी पार्टी की। कन्हैया जी, आपकी भी सरकार थी। विगन जी, कन्हैया से छोटा सवाल ले लेता हूं मैं। कन्हैया जी, आप लोगों की भी सरकार थी, आप लोगों के सरकार के समय भी बहुत से धान जो है सड़े हुए पाए गए थे, उसमें भी अलग ही कार्रवाई हुई थी। आखिर स्थिति निर्मित क्यों होती है, कहाँ पे कमी रह जाती है? क्योंकि हर कोई सरकार चाहती है कि हम बेहतर काम करें, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। कई बार बेमौसम की स्थिति के कारण जरूर ऐसा होता है, लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं हुआ कि जो बारिश होती है ना ठंडी के दिनों में, इस बार ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बारिश हुई हो, लगातार बारिश हो गई हो। कई बार बारिश हो जाती है, और बारिश की भी तैयारी वैसे सरकारों को पहले से रखनी होती है। यदि कोई अफसर और जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार राजनेता यदि उसको नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम जो है धान के सड़ने के रूप में आता है, लेकिन धान के चूहे को खाने के रूप में नहीं आता है कि चूहा खा गया धान। ये जो चूहा खा गया धान वाला मामला है, ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। और इस भ्रष्टाचार में अपने लोगों को बचाने के लिए आप एक आध छोटा मोटा कार्रवाई कर देते हैं, हर चीज में लोगों को बचाने के लिए लग जाते हैं। ये बचाने का काम बंद होना चाहिए। आदरणीय अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं आप, तो आप कह रहे थे कि जो है धान जो है एक एक दाना खरीदा जाएगा। माननीय कृषि मंत्री जी ने खुद कहा कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, लक्ष्य के बाद जो है हम कोई धान नहीं खरीदेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी का बयान है। दूसरा, अफसरों ने जो है टोकन वितरण इसलिए बंद किया कि उनका कहना है कि हम टोकन जो है निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप टोकन दे चुके हैं, लक्ष्य से ज्यादा हम टोकन नहीं दे सकते, और आप कह रहे हैं अभी भी कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। तो ये जो विरोधाभास है, इस विरोधाभास को दूर कर लीजिए। क्यों किसान जो है कीटनाशक पिएगा और क्यों ये सब तकलीफें पैदा होगी? ठीक है, तो माना जाए कि आने वाले समय में कार्रवाई और देखने को मिलेगी सुंदरानी जी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये जितने भी भ्रम फैलाने के काम कर रहे हैं पांडे जी, ये भ्रम में किसानों को नहीं आना चाहिए। किसानों का धान हम पूरा खरीदेंगे और किसानों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय पे खरीदा ये सब बुद्धि आदरणीय सुंदरानी जी, ब्रिजमोहन जी को भी दे दो कि उनको ये लग रहा है कि धान के चूहे से बचाने के लिए बिल्ली पालेगी सरकार, तो ये उनको ही बता दो। हम भ्रम फैला रहे हैं तो उनको कम से कम बता दो कि जो है बिल्ली नहीं पालेगी, हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बयानों पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत वक्ता के रूप में यहाँ पे हूँ। मैं सरकार का पक्ष पूरी तरह से मैं जानता हूँ। सरकार बहुत गंभीर है किसानों का धान खरीदने के लिए। कन्हैया अग्रवाल जी, हम लोग सरकार में हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है किसानों का धान खरीदना। आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और न भ्रम फैलाने की जरूरत है। हम भ्रम फैला रहे हैं, नहीं है चिंता करना हमारी जवाबदारी है, इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि आप लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको चिंता करनी पड़ रही है। भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं। भ्रम तो आप स्पष्ट जो मामले सामने आ रहे हैं वो सामने आ रहा है। आपके अफसर जो कह रहे हैं मैंने तो उस बात को कहा, आपके कृषि मंत्री ने जो कहा मैंने उस बात को कहा, आपके सांसद ने जो कहा मैंने उस बात को कहा। इसमें मैंने कोई भी ऐसा वर्षन नहीं दिया जो कांग्रेस का हम पूरा धान खरीदेंगे, लक्ष्य से ज्यादा धान खरीदेंगे। ठीक है, चलिए अब समय इजाजत नहीं दे रहा सुंदरानी जी, इसलिए इस बहस को हमको यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धान पर घमासान छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। कई जगह धान को चूहा खा रहे हैं तो कहीं पे धान सड़ रहे हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने जवाब हैं। फिलहाल किसान के मेहनत पर निश्चित तौर पर ये पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। तो देखने वाली बात होगी कब तक सिस्टम में सुधार होता है ताकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।